सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है वेक्टर, एक होता है रास्टर, एक होता है वेक्टर ग्राफिक और एक होता है रास्टर ग्राफिक। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। इन वेक्टर ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय lines and mathematical shapes. In vector, objects created by lines and mathematical shapes. Or in raster, objects created by pixels. तो जो वेक्टर सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो वेक्टर सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें जो भी चीजें बनती है ना वो लाइंस और मैथमेटिकल शेप से बनती है। और जो रास्टर सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जो चीजें बनती है वो पिक्सेल्स के थ्रू बनती है। इसलिए क्या होता है कि वेक्टर की इमेज ना पिक्सलेट नहीं होती, कितना भी स्केल करके देख ले उसके ना जो हम डिजाइन करेंगे वो पिक्सलेट नहीं होता। पर रास्टर के केस में क्या होता है, पिक्सलेट हो जाता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो फोटोशॉप जैसे हमारे पास 4 सॉफ्टवेयर रहेंगे इसके अंदर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल, इन डिजाइन। इसमें से ना फोटोशॉप जो है वो एक रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इलस्ट्रेटर एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। कोरल भी वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ये इलस्ट्रेटर का अल्टरनेट ऑप्शन है। और इन डिजाइन भी एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। तो ये 4 सॉफ्टवेयर सीखेंगे जिसमें से हमारे पास 3 कौन से हैं, वेक्टर है और एक क्या है, रास्टर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जो चीजें क्रिएट होती है वो किससे होती है, लाइंस एंड मैथमेटिकल शेप से। और जो रास्टर सॉफ्टवेयर होता है उसमें चीजें क्रिएट होती है किससे, पिक्सल से। ठीक है, इन वेक्टर if we zoom object it will not distort or pixelate। तो जो वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर कितना भी स्केल करके देख लो किसी ऑब्जेक्ट को, ये डिस्टॉर्ट और पिक्सलेट नहीं होता। इन रास्टर ऑब्जेक्ट विल डिस्टॉर्ट और पिक्सलेट। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ना पिक्सलेट हो जाएगा क्योंकि इसमें पिक्सल्स का यूज हुआ है। ठीक है, तो एक बार गूगल पे करते हैं वेक्टर वीएस रास्टर, तो देखो कुछ इमेजेस से पता चल जाएगा आपको वेक्टर कौन सी है, रास्टर कौन सी है। तो देखो ये रास्टर है और ये वेक्टर है। ठीक है, ये रास्टर है, ये वेक्टर है, इसमें देखो क्लियर आ रहा है और ये क्या आ रहा है, पिक्सलेटेड आ रहा है। तो इसमें कौन सा रास्टर है, इसमें ये रास्टर है और इसमें ये वेक्टर है। तो इसे कितना भी स्केल करके देखो आउटपुट यही आएगा, और इसमें कितना भी स्केल करो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये फोटोशॉप है हमारा। हम किस चीज के लिए इसे यूज कर सकते हैं, हम इसे प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं और इसको हम वेबसाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इन केस अगर हम प्रिंटिंग की बात करें या फिर हम वेबसाइट की बात करें, अगर हम काम कर रहे हैं किसके लिए, इफ यू आर वर्किंग फॉर प्रिंट एंड पब्लिशिंग, वी विल टेक CMYK color and high resolution। ऑफसेट प्रिंटिंग के अंदर ना जो प्रिंट निकलते हैं, मतलब ये 3 कलर यूज करके निकलते हैं, 4 कलर करके निकलते हैं, CMYK। सी का मतलब सियान, एम का मतलब मजेंटा, वाई का मतलब येलो और के फॉर ब्लैक। ठीक है, अगर हम वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, RGB कलर, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू एंड लो रेजोल्यूशन। तो ये होता है हमारे पास प्रिंटिंग के लिए और वेबसाइट के लिए।
अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर कहाँ है हमारे पास? ये रहा फ़ोटोशॉप। सबसे पहले हम देखते हैं फ़ाइल कैसे लेता है। फ़ाइल में जाओगे, न्यू फ़ाइल लेने का यहाँ से ऑप्शन आएगा, न्यू पे क्लिक करोगे, ये ऑप्शन आ रहा है। सेक फर्स्ट थिंग ये पूछेगा हमसे कि लाइक विड्थ कितनी रखनी है आपको, हाइट कितनी रखनी है। तो आप यहाँ से विड्थ और हाइट अपनी सेट कर सकते हो, जितनी भी आपको विड्थ और हाइट चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पे क्या करा, इसके अंदर हाइट रख दी 1000 और इसके अंदर मैंने हाइट रख दी 1000। ठीक है? तो मतलब ये क्या होगा, स्क्वायर की शेप में आ जाएगा। सेकंड ये आपसे पूछ रहा है कि आपको साइज़ जो रखना है पिक्सल में रखना है, इंचेस में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है, मिलीमीटर में रखना है, ये अलग-अलग ऑप्शन लेके चल रहा है। तो आप यहाँ से साइज़ सेट कर लेना जो भी आपको साइज़ चाहिए। देन ये पूछ रहा है पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, पर हमारे पास स्क्वायर है तो एक ही जैसा आएगा दोनों साइड, है ना? अच्छा, ये आर्टबोर्ड को अनचेक रखते हैं। आर्टबोर्ड को अनचेक रखेंगे, ठीक है? और यहाँ पे हम ना क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो देखो हमारे पास ना जब ये फ़ोटोशॉप खोलेंगे तो ये पहले पूछेगा फ़ाइल का साइज़ कितना रखना है और फिर हमें साइज़ सेट करने के बाद ऐसा ये कुछ आर्टबोर्ड दिख जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं इस पे काम कैसे करते हैं। तो देखो ये ना लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये देखो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये क्या किताब ए मा ये कौन है बोल अच्छा, ये केदार को म्यूट कर दो। केदार कहाँ है? ये रहा। चलो। उड़िया बोल रहा था उड़िया। देखो जैसे ही हमने क्या करा फाइल ओपन करी तो इस तरीके से यूजर इंटरफेस आया। पहले हम देखते हैं कलर कैसे करते हैं इसके अंदर। तो कलर करना है तो ना देखो यहाँ पे ना दो कलर मिलते हैं। एक होता है इसे बोलते हैं फोरग्राउंड कलर अपर वाले को और नीचे वाले को बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है। अगर आपको फोरग्राउंड कलर करना होता है तो उसके लिए शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस बैकस्पेस। ऑल्ट प्लस बैकस्पेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये अपर वाला कलर आ जाएगा। ठीक है। और अगर ये डाउन वाला कलर चाहिए, इसे क्या बोलते हैं हम, बैकग्राउंड कलर। तो ये शॉर्टकट लिख लेना, ऑल्ट बैकस्पेस से क्या होता है, फोरग्राउंड कलर आता है और कंट्रोल बैकस्पेस से क्या आता है, बैकग्राउंड कलर आता है। तो ऑल्ट बैकस्पेस करोगे तो फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैकस्पेस करोगे तो बैकग्राउंड कलर। ठीक है। आगे समझ में? कितने एरिया में चाहिए, यहाँ से मैं एक एरिया बना लेता हूँ। लाइक देखो ये दिखा रहा है, इस टूल से आप एरिया बना सकते हो। जैसे कि मैंने क्या करा, यहाँ पे कितना बना ऑल्ट। ऑल्ट बैकस्पेस। तो देखो यहाँ मैंने कंट्रोल बैकस्पेस किया, इतने एरिया में आया। लाइक मुझे इतने एरिया में अलग कलर चाहिए तो आपने क्या करा, ऐसे सिलेक्शन बनाया और कौन सा कलर चाहिए वो कलर यहाँ से चूज किया और ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया। अगर यही नीचे वाला कलर चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे नीचे में कलर दे देता हूँ और इस तरीके से मैंने फिर से सिलेक्शन किया, नीचे वाला कलर चाहिए तो क्या करेंगे, कंट्रोल बैकस्पेस। ऊपर वाला कलर चाहिए तो कौन सा क्या करेंगे, ऑल्ट बैकस्पेस। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, कलर देने का ये तरीका है इसके अंदर। आया समझ में कलर देना? तो ऑल्ट बैकस्पेस क्या है, शॉर्टकट है। इसे बोलते क्या है, फोरग्राउंड कलर और सब इसको बैकग्राउंड बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। अब ये दो कलर क्यों दे रखे हैं, जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं ना तो उसमें ना सब मैक्स टू बैकग्राउंड मैक्स के लिए भी ऑल्ट बैक बैक के पीछे लगे हैं। कंट्रोल बैकस्पेस, ये तो बैक के लिए। बैक के लिए। बैक के लिए कंट्रोल। और उसके लिए कितना क्या यूज करना है, ऑल्ट बैकस्पेस। ठीक है। आगे समझ में? मैक मैक के लिए ऑल्ट की जगह शायद ऑप्शन होगा। ठीक है। और कंट्रोल के लिए कमांड होगी। ठीक है। ऑल्ट नहीं होता ना मैकबुक में, ऑप्शन होता है तो ऑप्शन होगा उसमें। समझ में आ गया आपको, कलर देना आ गया किस तरीके से कलर देना है। लाइक आपको जैसी भी शेप बनानी है, आपने बस सिलेक्ट किया कौन सा कलर चाहिए वो चूज किया यहाँ से और ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया, कंट्रोल बैकस्पेस कर दिया। इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो। दो कलर क्यों दे रखे हैं, लाइक आप कोई भी डिजाइन बनाओगे ना मैक्स टू मैक्स दो या तीन कलर यूज करने पड़ते हैं। तो बार बार आपको कलर चेंज ना करना पड़े इसलिए आपको क्या कर रखा है, दो कलर दे और रखे हैं। डिजाइनिंग में सर मैक्सिमम 3 ही यूज कर सकते हैं हाँ, ना। 3 ही कलर यूज़ उससे करते हैं, ज्यादा नहीं। इससे ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करते। ठीक है? इससे ज़्यादा कलर यूज़ करोगे ना कलर अच्छा डिज़ाइन अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको 2-3 जो भी आप देखोगे ना, जैसे कोई डिज़ाइन सर्च करते हैं चलो, यहाँ मैंने सर्च किया फ्लायर डिज़ाइन। तो देखो कितने कलर यूज़ हो रखे हैं, 1-2, 1-2 और व्हाइट तो कॉमन होता है, 1-2
तो देखो आपके पास हर जगह देखो जितने भी डिज़ाइन देख रहे हैं हम, उसमें क्या हो रहा है 2 मैक्स टू मैक्स 3 कलर यूज़ होते हैं। तो इसलिए बार-बार कलर चेंज ना करना पड़े इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक में फोरग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं, एक में कन बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कलर कैसे देते हैं? चलो, अब आते हैं हम कोई शेप बनाते हैं। मैं पहले क्या करता हूँ, ये पूरे आर्टबोर्ड को ना ब्लैंक कर देता हूँ, तो मैंने पूरे आर्टबोर्ड में ना व्हाइट कलर चूज़ किया और व्हाइट कलर देना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल नहीं ऑल्ट बैक ऑल्ट बैकस्पेस, तो क्या हो गया? व्हाइट कलर आ गया। ठीक है? ज़ूम करने के लिए लिख लेना कंट्रोल प्लस से ज़ूम होता है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से ज़ूम आउट होता है, इलस्ट्रेटर वाले ही। और अगर जैसे मैंने ज़ूम कर लिया, मुझे स्क्रीन को हाँ, हाँ, पता है, मुझे पता है तुझे। कंट्रोल प्लस से कंट्रोल प्लस से ज़ूम होता है, कंट्रोल माइनस से ज़ूम आउट होता है। और अगर स्क्रीन को ड्रैग करेंगे ना तो स्पेस बार दबाएँगे। स्पेस बार दबाएँगे तो स्क्रीन ड्रैग हो जाएगी। ठीक है? ऐसे स्पेस बार से स्क्रीन को ड्रैग कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, इसे यहाँ पे रख लिया। अब मुझे ना यहाँ पे ना एक रेक्टेंगल बनाना है, तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से इसे ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से। अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो रेशियो कुछ भी हो सकता है, विथ हाइट कुछ भी जा सकती है। अगर आप शिफ्ट दबा दोगे तो विथ और हाइट इक्वल जाएगी। ठीक है? आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, आपको ना एक ही लेयर पे नहीं करना, बैकग्राउंड लेयर को खाली छोड़ देना। अब आपको एक नई लेयर लेनी है। नई लेयर कैसे लेंगे? नई लेयर लेने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये रहा। और इसकी शॉर्टकट भी है, इसकी शॉर्टकट लिख लेना न्यू लेयर लेने की, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, शिफ्ट एन 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 कंट्रोल शिफ्ट एन, 10 नहीं एन, एन है तो एन को एन। क्या करने के साथ ये लेना पड़ेगा कंट्रोल नई लेयर लेने की शॉर्ट की है। अच्छा क्या शॉर्टकट है? 10 शिफ्ट एन 10 इन एन, एन शॉर्टकट है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे तो न्यू लेयर क्या आ जाएगी। देखो यहाँ नई लेयर आ गई। ये बैकग्राउंड लेयर है, ये लेयर 1 हो गई। इसका नाम मैं दे देता हूँ, इसमें मैं बॉक्स बनाऊंगा, फर्स्ट बॉक्स। इस नाम रीनेम कर सकते हैं ऐसे। मैंने इसमें फर्स्ट बॉक्स बनाऊंगा इसमें। अब मुझे कौन सा कलर चाहिए? ये ब्राउन वाला कलर चाहिए। तो कौन सी की यूज करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस मैं मारूंगा, ये ऊपर वाला कह रहा हूँ मैं ये। अच्छा वो फोरग्राउंड करेंगे हाँ, फोरग्राउंड के लिए क्या शॉर्टकट है? वही सर ऑल्ट बैक स्पेस, हाँ ऑल्ट बैक स्पेस। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब ये देखो ये सिलेक्शन आ रहा है, ये सिलेक्शन आ रहा है। मुझे ये सिलेक्शन का ये काम हो गया, मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये सिलेक्शन हटाना है, तो इसे सिलेक्शन को हटाने के लिए डी सिलेक्ट बोलेंगे। और डी सिलेक्ट की शॉर्टकट है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो हमारे पास क्या हो गया, एक ये बन गया बॉक्स। अब मुझे ना सेम साइज का बॉक्स बनाना है। पहले तो देखो ये वाला टूल यूज कर रहे थे हम, इसे बोलते क्या है? मार्की सिलेक्शन टूल बोलते हैं। इसकी एम शॉर्टकट है ये रेक्टेंगल बनाने की। ठीक है? इसकी शॉर्ट की क्या है? एम है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है एम। ये जो है ये मूव टूल है, इससे आप ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो ऐसे। ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसे मूव करा सकता हूँ इस टूल से। और शॉर्टकट है इसकी वी। वी दबाओगे तो मूव टूल आ जाएगा। ठीक है? अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना इसी की ना एक कॉपी हो जाए, मतलब सेम साइज का एक और बॉक्स बन जाए। तो देखो सेम साइज का बॉक्स चाहिए आपको, तो कंट्रोल जे शॉर्टकट है। कंट्रोल जे डुप्लीकेट करने की शॉर्ट की है। लेयर को डुप्लीकेट करने की शॉर्ट की लिखना कंट्रोल जे। ऑल्ट से जे ड्रैग कर जेड सकते हैं सर वो भी कर सकते हैं। जबरा ऑल्ट से भी ड्रैग कर सकते कंट्रोल जे। जे हाँ, देखो 2 रेक्टेंगल बन गए। कॉपी एक और कॉपी चाहिए तो आप ऑल्ट भी दबा सकते हो, तो ऑल्ट से भी कॉपी हो जाएगी ऐसे। ठीक है? हो गई। या दूसरा तरीका क्या बताया मैंने? कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट हो जाएगी इस तरीके से, ऐसे। अगेन कंट्रोल जे। सर तो है सर ऑल्ट में लिखा है ना हाँ हाँ, तो दोनों तुझे पता होनी चाहिए ना, दोनों का अलग अलग यूज होगा। हैं कंट्रोल जे, ऑटोमेटिकली बनती जा रही हाँ, है लेयर डुप्लीकेट हो रही है ना इससे। अच्छा और ऑल्ट दबाओगे तब भी डुप्लीकेट हो जाएगी। ओके हम पुराना ही मतलब करेंगे ठीक है? तो मैंने ये वाला यूज किया। ठीक है? आगे समझ में? अब मुझे ना क्या करना है, इसके अंदर ना कुछ ना इफेक्ट चाहिए रेक्टेंगल में। तो देखो
ये इन्हें क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लेयर्स। इनको क्या बोलते हैं, लेयर्स। मुझे ना क्या करना है, इसको चॉकलेट में बनाना है, चॉकलेट कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस लेयर को सिलेक्ट किया, ठीक है। जब हम लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे ना एक एफएक्स लिखा होगा, ये लिखा हुआ, ठीक है। एफएक्स पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बेवल एंड इनबॉक्स। इसमें काफी सारी ना ऑप्शंस होते हैं, जैसे नहीं होता किसी की प्रॉपर्टी हो गई, लाइक बॉर्डर देनी है, शेडो देनी है, तो वो सारे ऑप्शन कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे इसे बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन। तो पहला वाला ले रहा हूँ मैं, बेवल इनबॉक्स, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ओपन होके आ जाएगा इस तरीके से। तो देखो कुछ फर्क आ गया ना, क्या हो गया, इसमें डेप्थ सी दिखाई दे रही है, ठीक है। चलो तो हम इसकी साइज को ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो देखो मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ाया है, इसको देखो साइज क्या हो गया इसका, और बढ़ गया, ये आ गया। मुझे ना ये बाहर का नहीं चाहिए, तो देखो यहाँ पे इनबॉक्स लिखा हुआ है ना। इसको मैंने इनबॉक्स को इनर कर दिया, तो देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। मैं इसके साइज को ना थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो देखो ये डेप्थ हमारी कम हो गई। तो लाइक आपको बटन वटन बनाने हैं कोई, तो आप यूज कर सकते हो ना इसको। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस तरीके से यूज किया, बाकी कुछ मुझे कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने ओके कर दिया, ठीक है। सर इसमें कलर तो इफेक्ट है, इसमें दूसरा हाँ, ये कैसे आ रहा है, आप इस पे जब देखो दोबारा डबल क्लिक करोगे तो वापस ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। ये देखो दो कलर आ रहे हैं, एक ये कलर आ रहा है, एक डार्क कलर आ रहा है। आप जैसे इस पे सेलेक्ट करोगे, इस पे कौन सा कलर चाहिए, देखो ये ऊपर हो जाएगा कलर, ठीक है। और अगर यहाँ पे कलर चेंज करोगे तो ये देखो इसकी इसका कलर लेके चलेगा, ठीक है, नीचे का लेके चलेगा। अगर आपको इसे अप डाउन करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो ये उल्टा हो जाएगा, डाउन और अप, ठीक है। तो अभी ज्यादा चीजों की नीड नहीं है, बस अभी हमने क्या करा है, ऐसे ही फेंट देती है, ठीक है, और ओके कर लेते हैं। अब मुझे तो पर पूरे चॉकलेट कई सारी बनानी थी, अब ये तो क्या हो गई, एक ही बन गई। तो मैं क्या करूंगा, इसी को उठाऊंगा, इसको उठा के फिर यहाँ पे रखूंगा, तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं चाहता क्या हूँ कि यही वाला इफेक्ट इस पे भी आ जाए, यही इफेक्ट इस पे भी आ जाए, इस पे भी आ जाए, सब पे आ जाए सेम इफेक्ट। तो मैंने इसी लेयर पे क्लिक किया, तो क्या हो गया, ये लेयर सेलेक्ट हो रही है फर्स्ट बॉक्स वाली जो हमने बनाई थी। राइट क्लिक किया, यहाँ पे देखो कॉपी स्टाइल लिखा आ रहा होगा, लिखा आ रहा है कॉपी स्टाइल। कॉपी से क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा स्टाइल, और क्लियर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा स्टाइल। तो मैं कॉपी स्टाइल कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे किस पे चाहिए, इस पे चाहिए, तो मैंने इस पे क्लिक किया। ये देखो यहाँ राइट क्लिक नहीं करना, यहाँ राइट क्लिक करना है, ये जो लेयर दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा, पेस्ट लेयर स्टाइल कर दिया, तो देखो ये स्टाइल क्या हो गया, इसके ऊपर आ गया। अगेन इसके ऊपर भी चाहिए, तो राइट क्लिक किया, पेस्ट लेयर स्टाइल कर दिया, तो इस पे भी आ गया, आ गया। सर सॉल्ट की शॉर्टकट नहीं है यार, इसकी बनानी पड़ेगी। तो क्या करें कि यहाँ से देखो, अब यही चीज इसके ऊपर भी चाहिए और दोनों पे चाहिए। तो देखो एक, शिफ्ट दबाया दो, और शिफ्ट दबा के आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। देखो मल्टीपल सिलेक्शन हो गए, राइट क्लिक किया, पेस्ट लेयर स्टाइल, तो सब पे क्या हो गया, सेम इफेक्ट आ गया, ठीक है। और ऐसा इन सबको कॉपी करके नीचे रख दीजिए। हाँ, ये सबको कॉपी भी कर सकते हैं। तो कॉपी कैसे करेंगे, इन सबको मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया सिलेक्शन टूल से, इस वाले टूल से, ठीक है। सारे हो गए सिलेक्ट, और ऑल्ट दबा के, सर जैसे आपने किया हाँ वैसे मैं वो नहीं कर सकता, सपोज क्या शिफ्ट चीज, करके उसका एक एक हाँ क्वांट हाँ, करके ऐसे भी कर सकते हो। कंट्रोल डी कर हाँ ये देखो, ये दोनों को सिलेक्ट किया, 3 4 5 6 छः। ऐसे क्लिक किया, और ऑल्ट दबाया और यूं ड्रैग कर दिया, तो देखो ये भी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आगे समझ में। तो हमने इस तरीके से क्या करा, ऐसे पूरा पैटर्न टाइप बना लिया। मुझे एक और बार कॉपी चाहिए, तो सबको सिलेक्ट किया मैंने, और ये उठा के नीचे रख दिया ऐसे। आगे आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना ये चीज। तो देखो हमने क्या करा, बेसिक शेप समझी कि किस तरीके से हम शेप दे सकते हैं, ठीक है। अभी तो कोई मुश्किल नहीं लगा ना, बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, ये आ गया। तो देखो इस तरीके से हमने सेट कर लिया। अब देखो साइज कम ज्यादा करना हो तो कैसे करते हैं। जैसे मुझे इस लेयर का ना साइज बढ़ाना है, ठीक है, तो छोटे बन गए, तो मुझे क्या करना है, इसका ना साइज बढ़ाना है। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल टी कर दो, कंट्रोल टी लिख लेना, ट्रांसफॉर्म कमांड है। आप इससे साइज का कम ज्यादा कर सकते हो, कंट्रोल की जगह कमांड, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, डी की टी सर, टी टी, इससे क्या होगा, इससे ना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, साइज पे ठीक है। आ गया, एंटर मारा मैंने यहाँ पे, तो देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से ऐसा आ रहा है। समझ में आ गया आपको। जूम करते हैं, जूम करने की शॉर्ट की क्या थी, कंट्रोल प्लस।
स्पेस बार से क्या होता है, स्क्रीन आ जाती है। मुझे इसको मॉडिफाई करना है, मुझे ना इसकी डेप्थ ज़्यादा दिखानी है, इसकी कम सी लग रही है ना इससे। तो क्या करेंगे, जिस पे कोई मॉडिफाई करना है उसके ऊपर ये देखो नीचे बेवल लिखा हुआ ही है, इस पे डबल क्लिक कर दिया हमने, तो वापस ये ओपन हो गया। अच्छा, वो नीचे उसके लेयर के हाँ, इफेक्ट्स हो रहे हैं जो हमने हाँ, अप्लाई करेंगे। जो अप्लाई करे, इसका साइज़ मैंने इसे बढ़ा दिया, ठीक है, और ओके कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया ये चीज़? अब मुझे पीछे बैकग्राउंड देना है, तो बैकग्राउंड लेयर कौन-सी है, व्हाइट वाली, वो रही। मुझे बैकग्राउंड में ना यही वाला कलर चाहिए, तो मैंने ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया, तो बैकग्राउंड में ये कलर आ गया, या फिर कोई और कलर दे देते, ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया, ये कलर आ गया। तो ये हो गया हमारा चॉकलेट वाला पार्ट सेक्शन, ठीक है? आ गया समझ में? अब आते हैं, मुझे ना नाम भी लिखना है इसके अंदर, मैं वापस डिलीट मार देता हूँ, वापस एक बार रिवाइंड भी हो जाएगा। तो ये वाला इफेक्ट मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, डिलीट, तो ये वापस वैसा ही आ गया, ठीक है। जूम कर लेते हैं कंट्रोल प्लस से, स्पेस बार से स्क्रीन को ड्रैग किया, ये रहा। अब इसको उठाते हम यहाँ रख लेते हैं इस तरीके से। कंट्रोल टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म टूल आ जाएगा, मतलब ये किस काम आएगा, साइज को स्केल करने के लिए, तो यहाँ से स्केल कर लेंगे हम। शिफ्ट दबाओगे तो क्या होगा, तब भी वही सेम काम कर रहे हैं, तो आप नॉर्मली कर लो, ठीक है, नॉर्मली कर लो इस तरीके से। ऑल्ट दबाओगे तो सेंटर पॉइंट से होता है, सिर्फ ऑन लगा तो ऑल्ट और शिफ्ट दबाओगे तो सेंटर पॉइंट से होगा, सेंटर पॉइंट बड़ा होगा। ठीक है। नहीं तो अभी हम ऐसे ही रख लेते हैं, नए वाले सॉफ्टवेयर में शिफ्ट दबाने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो मैंने इसे ऐसे रख लिया, ठीक है। अब क्या चीज़ चाहिए मुझे, इस पे वही सेम इफेक्ट चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसके ऊपर एफएक्स में गए, कहाँ था वो, बेवल इनबॉक्स, और जैसे ही मैंने बेवल इनबॉक्स यूज़ किया तो जो पहले वाला मैंने यूज़ किया था वो अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सा डेप्थ वेप्थ मैंने सेट कर ली यहाँ पे, ये आ गया। अगर आपको देखो इसमें कुछ भी ऑप्शन और भी है, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है हार्ड, सॉफ्ट, और ये से सॉफ्टन ऑप्शन है, यानी ब्लर करना है तो थोड़ा, तो आप इस तरीके से ब्लरी सा भी कर सकते हो, ठीक है, और ओके कर दिया। तो अब ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। साइज बड़ा करने के लिए क्या है, इसका साइज बड़ा, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, ऐसे। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर लिखना भी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे टाइप टूल लिया और यहाँ पे लिख दिया सी, स्पेलिंग बताना जरा, सी ए, कहाँ गया, सी ए डी यू, हाँ यू, ऐसे ही होगा ना, बी यू आर वाई, है ना। चलो, इसको मैंने उठाया, इसको उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे सेम, यानी इसके ऊपर भी डेप्थ से दिखाना है, कि ऐसे दिखाना है कि लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो पहले मैं कंट्रोल टी करके इसे साइज़ कम कर लेता हूँ, तो मैंने इसे साइज़ कम कर लिया, इसको बीच में रख लेते हैं। अगर इसको घुमाना है तो आप कंट्रोल टी के बाद ना आप यूँ करोगे तो ऐसे कॉर्नर पकड़ोगे तो इस तरह घूम भी जाएगा ये, ठीक है। हाँ तनिषा, हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून। क्लास में ना उसकी लूँगा, तुम्हारी फिग्मा की क्लास लूँगा इसमें, ठीक है। उसका लिंक टाइम बताया था अभी मैं इसका, ठीक। आज तो मुश्किल है, अभी एक स्टूडेंट आ रहा है, वो शायद मंडे से आएगा, तो मंडे से स्टार्ट करूँगा फिग्मा, ठीक। तो देखो ये ऐसा कुछ आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इसका ना मुझे ना इस पे ना डेप्थ देनी है, ठीक है। ऐसा लगना है कि इसी के ऊपर लिखा हुआ है। तो देखो मैंने क्या करा, यही वाला सेम कलर ले लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, पहले इसका ना चॉकलेट वाला कलर लिया और ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया इसके ऊपर। देखो ये क्या हो गया, इसी कलर से लिखा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एफएक्स में जाता हूँ और बेवल इनबॉक्स पे क्लिक करता हूँ। तो देखो कुछ फर्क पड़ रहा है इससे, है ना। यहाँ पे मैं दूसरा बेवल यूज करके देखता हूँ, इनबॉक्स, तो इनबॉक्स से ऐसा कुछ आ रहा है। मैं यहाँ से इसके साइज को कम करके देखता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा। और पिलो इनबॉक्स यूज करके देखते हैं, पिलो इनबॉक्स भी अच्छा नहीं लग रहा, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। और यहाँ से इनबॉक्स करके देखते हैं, हाँ ये ठीक लग रहा है, ठीक है। कलर इसका चेंज कर लेते हैं, व्हाइट है ना, व्हाइट की जगह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एसी का डार्क कलर आ गया। अरे यार, चार्ज पे लगाते हैं, चलो अभी देख लेंगे, अभी चल जाएगा। तो ये आ गया और ओके कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये इस तरीके से, इसको ऐसा लग रहा है कि इसी के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब इसी की कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी कैसे करेंगे,
इसको सिलेक्ट किया, इसको शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया, देखो दोनों लेयर सिलेक्ट हो गई। या फिर मैं क्या करता, ऐसे ही हूँ सिलेक्शन में लेता, दोनों जो भी लेयर सिलेक्ट आती वो सिलेक्ट हो जाती। ये नहीं हुई क्योंकि ये लॉक है, यहाँ लॉक लगा हुआ है, बैकग्राउंड लेयर लॉक होती है तो वो सिलेक्शन में नहीं आई। ऑल्ट दबा के ड्रैग किया, दोनों कॉपी हो गई। या क्या कर सकता था मैं, कंट्रोल जे, ये भी कर सकता था मैं, ठीक कंट्रोल है। डी। नहीं वो नहीं काम करेगा इसमें, ठीक है। आ गया। अब मुझे इसी की क्या करना है, और भी कॉपी चाहिए, तो मैंने ऑल्ट दबा के ड्रैग किया, यहाँ पे ये ऐसा कुछ आ गया। अगेन ऐसे ही सेट कर लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास चॉकलेट इस तरीके से बन गई, समझ में आ गया ना। और दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, और आर्टबोर्ड से बाहर चला गया। मैं चाहता हूँ जितना बड़ी जो चॉकलेट है ना उतना ही बड़ा आर्टबोर्ड हो जाए। तो एक ऑप्शन है यहाँ पे इमेज में जाना, यहाँ रिवील ऑल लिखा होगा, तो इस पे क्लिक कर दोगे तो जितना बड़ा वो चॉकलेट थी ना उतना ही आर्टबोर्ड आ जाएगा। सर इमेज में जाके रिवील ऑल, रिवील ऑल पे क्लिक कर दिया, तो इससे क्या होगा? इससे ना अगर कुछ चीज बाहर निकल रही है इतना बड़ा ही आर्टबोर्ड हो जाएगा। देखो इमेज में गए, रिवील ऑल, देखो क्या रहा है, आर्टबोर्ड उतना ही बड़ा हो इसमें गया। भी कंट्रोल जेड से वो क्या? undo हो जाता है। हाँ कंट्रोल जेड से undo हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। पर मुझे ना इतना एरिया नहीं चाहिए, मुझे ना बाहर का ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चीज चाहिए, सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, ठीक है, सिर्फ चॉकलेट चॉकलेट का चाहिए। तो देखो मैं एक और चीज कर सकता हूँ, जो इसका बैकग्राउंड है ना ये वाला लेयर, इसको हाइड कर दूंगा। तो देखो अभी क्या आ रहा है, ये सिर्फ ऐसे पिक्सल दिखाई दे रहे हैं। आप इमेज में जाना और यहाँ ट्रिम आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। तो इससे क्या होगा, जो भी एरिया जो खाली वाला एरिया था ना वो सारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से कंट्रोल एस करेंगे तो फाइल क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। चॉकलेट, ठीक है, ये सेव हो गई। मतलब इसको क्या कर सकेंगे, हम एडिट कर पाएंगे, ठीक है। अगर इसकी इमेज निकालनी होती है तो यहाँ से फाइल में जाना, और यहाँ पे ना एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एस पे क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप इसकी इमेज भी निकाल पाओगे, पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए आप यहाँ से सेव कर पाओगे। तो ये हमारी इमेज निकल जाएगी। या फिर एक तरीका और इमेज निकालने का, कंट्रोल शिफ्ट एस करना, यहाँ पे पीएसडी की जगह जेपीजी कर देना, तो यहाँ से भी इमेज निकल जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो रही है, देखो हुई क्या सेव, डॉक्यूमेंट में जाते हैं, देखो चॉकलेट सेव हो गई है यहाँ पे हमारे पास, कहाँ गई, ये रही, ये इसकी फाइल हो गई और ये हमारी चॉकलेट हो गई। समझ में आ गया, क्लियर है ना ये चीज। अच्छा, तो हमने इस तरीके से चॉकलेट डिजाइन करी। चलो एक और शेप बनाते हैं इसी तरीके से। तो मैंने एक और आर्टबोर्ड लिया नया, साइज वाइज जो भी सेट करना होगा वो सेट, ठीक है, दिखा मुझे, ये आ गया। और इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे आर्टबोर्ड लिया और ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया, तो ये मेरे पास एक और, ठीक है। ये यहाँ से रेक्टेंगल बनता है, इसी को होल्ड करके रखोगे तो एलिप्स भी यहीं से बन जाएगा, मतलब सर्कल भी यहीं से बन जाएगा। हाँ ठीक है, समझ में आ गया नहीं, ठीक है, गुड, ठीक है। ये ओवरलैप सा क्या हो रहा है, वो ओवरलैप करूंगा, ये लग रहा है मुझे तो, ये नहीं सही है, ठीक है। हाँ कल ऑफ है, मंडे है अब हमारे। ये अगर देखो इससे सर्कल भी बन जाएगा। सर्कल कैसे बन जाएगा, आप यूं सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल कैसे आएगा, इसी को होल्ड करके रखोगे, सर इसमें अभी है ना, कैसे मान लो प्रॉपर एक सर्कल शिफ्ट और दबा करेंगे, शिफ्ट दबा के करेंगे तो सर्कल नहीं, शिफ्ट दबा के करेंगे। अगर सेंटर चाहिए तो ऑल्ट और शिफ्ट दबा के करेंगे। हाँ इसमें भी ऑल्ट और शिफ्ट यूज कर सकते हो, सेंटर से करोगे तो ये बनेगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ से मैंने क्या करा, ऐसी शेप बना दी एक, क्या लगता है इतने में हो जाएगी मतलब क्लास जितने में चल रहा है। तो चलो पता नहीं कहाँ पड़ा, बैग ओके नहीं बैग में नहीं है, मैं भी यूज कर लूंगा। चलो बात देख लेगा, भी चल जाता है मेरा बहुत देर तक, बैटरी बैकअप बहुत सही है। सर ये कितना में पड़ा था, ये पड़ा था मेरे को
55 तक का। है हाँ यही तो सर पता मैं यही साइज ढूंढ मॉडल रहा नंबर था क्या है? क्या सर मैं साइज यही ढूंढ ये रहा था i7 है, नहीं मॉडल नंबर MI का है, पता नहीं कौन सा नंबर है। MI का नोटबुक MI की। सर तो मैंने ये गलत क्यों कर दिया पर ये ना उसी दिन के लिए है। मुझे 55 का भी नहीं, मुझे पता कितने का पड़ा था, ये 48 का। तो सर मैंने ये गलत ले लिया हाँ ये तो मैंने गलत ले लिया तूने गलत ले लिया, कितने का लिया? मैंने यही लिया 55,500 तो इसके बोले बढ़िया है ये वो कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है, ये MI का ग्राफिक्स है। कार्ड से है ग्राफिक कार्ड भी मिलेगा आपका भी है हाँ मेरे में भी है। कितना वही ये वाला है मेरे में भी सही, पर कंपनी का फर्क है ना, ये MI का है। पर ये सही चल रहा है, एक दो, और लेना है 2 सर, साल होने को आ बच्चे गए। भाई के लिए अच्छा क्लास में। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे क्या करा, ये शेप बनाई, ठीक है। एक नई फाइल ली मैंने और कलर दे दिया मैंने, कौन सा कलर चाहिए। उस टाइम ऑफर चल रहा था जब मैंने लिया था, MI का और फिर मैंने क्रेडिट कार्ड लगा दिया तो ऑफर में लिया, मुझे 48 के आसपास पड़ा था ये। बताओ ये आ गया, ये मैंने एक सर्कल बना दिया इस तरह। देखो कलर फिल करने के लिए बताया ना, यहाँ से कलर चूज करना है आपने और ऑल्ट वैक्स प्रेस कर देना, ऑल्ट वैक्स प्रेस कर दिया तो देखो कलर आ रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा कि एक जैसा ही कलर है, ठीक है। ये देखो एक जैसा कलर है, तो चलो अपन एक कलर ऐसा दे देते हैं। अब मैंने क्या करा, सिलेक्ट किया और ना इसके ऊपर यहाँ से गए और FX में गए और बेबल इनबॉक्स फिर से यूज कर लिया, और यहाँ से मैंने इसको क्या करा, इसे स्मूथ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे इनर बेवल यूज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं साइज को बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से। तो ये कौन सी शेप बन गई, साबुन की शेप बन गई, ठीक है। मुझे दवा ये वो डब लग रही है, हाँ दवा आप दवा लग रहा है ठीक है। तो देखो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। और ओके कर लेते हैं, कंट्रोल T कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म और इसको सेट कर लेते हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड ये था, तो ये बैकग्राउंड आ गया हमारे को। अच्छा जी अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर लिखना नाम है, लिखना है लिखना है। डव तो मैं एक काम करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ डव सो PNG, ठीक है। अरे बाप रे, तो बता रहे डब लोगो PNG, ठीक है, ऐसे डालते हैं। तो यहाँ से मैं ये लोगो निकाल लेता हूँ इसका, ठीक है। ये लोगो है, PNG निकालूंगा। PNG लोगो निकालने के लिए ना एक तरीका है, टूल में जाना, कलर में जाना और ट्रांसपेरेंट कर देना, इससे सारी PNG इमेज ही आती है। सर यार इसमें वो फ्लैट आइकन्स नहीं हुआ नहीं, यहाँ से सेव कर लिया मैंने इसको, ठीक है, और ओके कर दिया। इसको उठा के मैं यहाँ से सर उठाऊंगा, PNG में जो भी मिलेगा उसको सेव करेंगे सेव करेंगे, राइट। इसको उठाऊंगा और इसको उठा के यहाँ रख लूंगा। ये देखो ये होता है, इसे ऑल्ट दबा के मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये डब इस तरीके से ऐसे लिखा आ रहा है, ठीक है। सर तो इसमें इनबैंड कैसे किया इसमें खुद ही होगा उठा के बस मैंने कंट्रोल यहाँ रख लिया, इसलिए मेरे जरूरत नहीं है ना ये देखो यहाँ से ये उठाया, ये रहा, और इसको उठा के और यहाँ कर लिया ऐसे, या फिर पेस्ट किया अपना हाँ कंट्रोल भी कर दिया बस इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया। तो कंट्रोल भी कर पेस्ट किया ना हाँ, या फिर क्या नाम है, यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, पर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, यहीं से पकड़ना इसे, यहाँ से ये उठाना और यहाँ से उठा के यहाँ रख देना और ऑल दबा के इसे छोटा कर दिया, ठीक है। आ गया हमारे पास ये। मुझे क्या करना है, इसके ऊपर लिखना है अब, मतलब ऐसा ही ना, ये मुझे वैसे चाहिए जैसे उस पर मैंने चॉकलेट पे लिखा था, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तुमको, देखना ध्यान से। देखो ये लोगो है, ठीक है। कंट्रोल T से क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होती है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लिया। मुझे क्या करना है, इसका इसके ऊपर इफेक्ट चाहिए, तो देखो ध्यान से, कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल दबाना, ऐसे क्लिक करोगे ना किसी का भी सिलेक्शन आ जाता है। देखो कंट्रोल दबाया, ऐसे किसी का भी सिलेक्शन आ गया, कंट्रोल दबाया, किसी का भी सिलेक्शन आ जाता है इससे, ठीक है। ये देखो ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, कंट्रोल दबा के सिलेक्शन कर लेंगे, हो गया सिलेक्शन इसका। मतलब कहाँ क्लिक करना है, ये सिलेक्शन लेने के लिए कंट्रोल दबा के ऐसे बीच में यहाँ पे जहाँ दिख रहे हैं ना, ये वहाँ क्लिक कर देना, जो जिस पे क्लिक करोगे कंट्रोल दबा के उसी का सिलेक्शन आ जाएगा, कमांड या कंट्रोल है ना। तो ऐसे सिलेक्शन कर लिया। अब सिलेक्शन करने के बाद मैं इसकी आइज बंद कर दी और एक नई लेयर ले ली, इसके ऊपर मैंने ऑल्ट बैकस्पेस कर दिया। इससे हुआ क्या, इससे ना देखो क्या हुआ है, मैं दिखाता हूँ सबकी आइज बंद करके। तो इसके ऊपर देखो क्या हो गया, इसी के ऊपर डब लिखा आ गया, लिखा आ गया, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसे वापस ओपन कर लेता हूँ,
अब मैं यहाँ पे एफएक्स में जाऊंगा इस लेयर को सिलेक्ट करके, और मैंने यहाँ पे क्या करा, बेवल इनबॉक्स कहाँ गया, ये रहा, ये यूज किया। तो इससे क्या हुआ, ऐसा डब आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनर बेवल की जगह एम बॉक्स यूज कर लिया, तो ऐसा कुछ आ रहा है। साइज को मैंने ऐसे सेट कर लिया। ठीक है, डेप्थ को मैंने इस तरीके से सेट कर लिया, क्या डेप्थ रखनी है, और यहाँ से मैंने इसके एजेस को सॉफ्टन कर दिया, कितना सॉफ्ट करना है। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास ऐसे आ, और ओके कर दिया। है समझ में आपको? दोबारा तो ये चीज देखो, ये बन चुका था, मुझे अब बस क्या करना है, इस पर डब लिखना है। तो मैं ये लोगो डाउनलोड कर लिया था मैंने, डाउनलोड करके यूँ उठा के लेके आया, यहाँ रख दिया। पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं आना ना, बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए, वही इमेज लेना जिसके पीछे बैकग्राउंड ना हो। ऑल्ट दबा के छोटा कर दिया इसको, ठीक है, और छोड़ दिया। अब किसी भी चीज़ का सिलेक्शन चाहिए तो कैसे करते हैं, कंट्रोल दबा के क्लिक करते हैं, सिलेक्शन आ जाता है। तो मैंने कंट्रोल दबा के यहाँ क्लिक किया, सिलेक्शन आ गया इसका। अब इसकी लेयर की नीड नहीं है, तो मैंने बंद कर दी लेयर को, या डिलीट भी मार देना, लेयर को डिलीट हो जाएगी। तो लेयर डिलीट हो गई। अब मैंने एक नई लेयर ले ली और इसके ऊपर एक कलर दे दिया, कोई सा भी, जोन सा कलर चाहिए वो कलर दे दिया। तो मैंने ये कलर दे दिया, तो देखो उस पर कलर आ गया। मुझे कलर दोबारा चेंज करना है, तो दोबारा कंट्रोल दबा के यहीं पे क्लिक किया मैंने, दोबारा सिलेक्शन हो गया, ऑल्ट बैक स्पेस किया, तो दोबारा से कलर आ गया इसके ऊपर। एफएक्स में गए, बेवल बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, कहाँ गया बेवल बॉक्स, ये रहा, और मैंने यहाँ पे जाके ऐसे डेप्थ दे दी, बस ये डेप्थ बन गई, और इस तरीके से हमने ओके कर दिया। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग करनी होती है तो इन सब चीज़ों की नीड पड़ती है। ग्राफिक्स में तो यूएक्स में था। ये दोनों में आएगा, तो पहले भी समझ ले, सॉफ्टवेयर टूल समझ लो। ठीक है, दोनों में सेट हो गई। आगे ना समझ में, तो हमने दो चीज़ें बनाई, एक ये बनाया और एक ये बनाया। ठीक है, प्रोडक्ट ब्रांड हाँ, प्रोडक्ट डिजाइन करके। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना, आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, अगर मैं इसमें भी जरा ऐसे ही कर लूँ, इसमें भी इन सबको डिलीट मारते हैं, इसको भी डिलीट मार देते हैं। ये रहा हमारा चॉकलेट, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट मार देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर कोई एक लोगो ले लेता हूँ, किसका, कैडबरी का, कैडबरी लोगो। मैंने लोगो ले लिया, कौन सा लोगो चाहिए, जैसे ये वाला लोगो चाहिए। मैं टूल में जाके क्या करता हूँ, पहले कलर में जाके ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, ताकि पीएनजी में जी आए सारी। तो कौन सा चाहिए मुझे, कौन सा सही लगेगा, कोई अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला लेते हैं। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, सेव इमेज किया, और इसे ओके कर दिया। इसी को उठा के मैं क्या करा, यहाँ से सेव हो गई है, उठाने के बाद मैंने यहाँ पे लेके गया, इसको मैंने क्या करा, ऑल्ट दबा के छोटा कर दिया इस तरीके से, ऐसे सेट करना है, ऐसे सेट कर दिया, और एंटर मार दिया। ठीक है, पहले कंट्रोल दबा के इसका सिलेक्शन ले लिया, नई लेयर ली, इसकी आइज बंद करी, एक नई लेयर ले ली। ठीक है, इसको क्या बोले, डिलीट मार देना, लेयर को डिलीट मार दिया। ठीक है, कौन सा कलर चाहिए, ब्राउन कलर ले लिया, इस पे सेम कलर ले लेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कलर आ गया इसके ऊपर। कलर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सेम कलर है, देखो ये आ रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफएक्स में जाएंगे, बेवल इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखो डेप्थ आ गई यहाँ पे, और ओके कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपन इसी की कॉपी कर लेते हैं, होल्ड दबा के ड्रैग किया, तो इसमें नहीं कि ऐसे लेयर को पीछे भेज दें उसको, जो ऊपर वाले क्या हो गया, हाँ वो होता उसमें है। आ रहा है, इसमें उसमें से शिफ्ट करके घूमना। चलो ये ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हाँ, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चॉकलेट बना सकते हैं। ठीक है, और मैंने चॉकलेट बनाना बताया आपको, और एक मैंने सोप बनानी बताई। ठीक है, मेनली जो इसका फोकस था हमारा, वो टूल समझना था हमें, कैसे हम टूल को यूज़ करते हैं, लेयर कैसे करते हैं, डुप्लीकेट कैसे करते हैं। तो पहले अभी आपने यही करके देखना है। ठीक है, बस इतना करना है। ठीक है।